सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोगों ने कल सुना था कि शरीर के स्तर पर जब ठीक से समझ हो जाती है, व्यवहार करते हुए किस प्रकार से ज्ञान को सध जाता है, जिस स्तर पर अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव होता है वो जीव है। जिस स्तर पर बंधन मुक्ति का कोई विकल्प नहीं, उस वही ब्रह्म भाव है। एक एवात्मा मंतव्यो, एक एवात्मा मंतव्यो, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, स्थान त्रय व्यतीतस्य, स्थान त्रय व्यतीतस्य, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में निश्चय ही जो आत्मा है वो एक ही है। तीनों में, तीनों का अनुभव जो करती है, इन तीनों अवस्थाओं से परे, इन तीन अवस्था से जो परे हो जाता है, अर्थात परे माने हट जाए ऐसा नहीं, इन तीनों अवस्थाओं को जो जान लेता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब जान कैसे लेता? अभी हम कब नींद में चले आते हैं, होश ही नहीं रहता, और नींद से कब सुषुप्ति अवस्था में चले गए कुछ पता ही नहीं रहता, बिल्कुल बेहोशी की अवस्था है। सुषुप्ति से फिर हम जागने की ओर आए स्वप्न में, वो भी नहीं पता लगता, और उसके बाद जागृत अवस्था में आए, जागृत अवस्था का ही पता नहीं है। जागृत अवस्था में रहते हुए भी अनेक कल्पनाओं में ही तो खोए रहते हैं, अनेक कल्पना, अनेक उद्देश्य वर्तमान में नहीं रह पाते। तो ये बता रहे कि ये तीनों अवस्थाओं को जो जान लेता है अलग अलग, और ये किस पर घटित हो रही है, ये बात जब समझ में आ जाती है, तब वो तीनों से ऊपर चौथा तुरीय में उसकी स्थिति बन जाती है। जो तत्व ज्ञानी व्यक्ति है वो आत्मा और जीव का अंतर जानता है। वो उसकी समझ होती है कि शरीरों में अभिमान रखकर तीन अवस्थाओं में जो विचरण करता है वही जीव है, और उनसे जो असंग है, देखो वो अवस्था का विचरण करने वाला भी समझ में आता है, और उनसे जो असंग है, अशरीरी है, वो चैतन्य आत्मा है जो इन तीनों को जानता है। अगर जानता नहीं है तो अभी भी क्या स्वप्न देखा बता सकते, सुषुप्ति में गए भी बता सकते। तो ये जो जानता है ये अशरीरी है, ये चैतन्य है, और ये सबसे असंग है। यही तुरीयावस्था में आत्मा का व्यक्त रूप साक्षी का है। और जो स्वप्न में गया जैसे होश नहीं रहा, जो सुषुप्ति में गया जैसे होश नहीं रहा, जो जागृत में ऐसे बैठा है, अब जब आप होश में रहते तब तो दिमाग नहीं चलता, और जहां जरा सी बेहोशी हुई तो आप फिर से वही क्रिया चलने लगती, वो जीव है। पुनर्जन्म जीव का होता है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। इस दृष्टि से तीन प्रकार के पुरुष हैं। कल बताया था, सबसे पहला व्यक्ति है देहाभिमानी, समाज में जिसको मूढ़ कहते हैं। तो मूढ़ों की बड़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है, 99% भीड़ मूढ़न की है। देख लो, जरा सा हो हल्ला कर दो, ऐसे से कर दो, जुटना शुरू हो गई भीड़। और ये देहाभिमानी मूढ़ लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, इनका जौन कुछ कर दो बस वो तुम्हारी बात को। और दूसरे लोग हैं जो अपने को जीव समझते हैं, जीव का अभिमान रखते हैं, थोड़े बहुत जो विद्वान है, सकाम कर्म करने वाले। और तीसरे जो हैं आत्मज्ञानी है, महात्मा, ये बहुत कम लोग हैं, महात्मा बहुत कम है। तो तीसरा लेवल बहुत कम है। अब देहाभिमानी पुरुषों को ना तो अपने जीव रूप का ज्ञान है, ना अपने मनुष्य रूप का ज्ञान है, और ना अपने आप स्वरूप की तो बातें जानते हो, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं। उन्हें केवल एक ज्ञान है, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा
कृतं पिबेत्। और वो उन्हें केवल एक ज्ञान है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, 4 चीजें उनमें रहती हैं। खाने को बहुत अच्छा मिले उसके लिए बहुत शक्ति बहुत पैसा लगाएंगे, निद्रा के लिए चाहे जब सो जाएंगे उनकी निद्रा कोई समय नहीं होता, और भय जरा जरा सी बात में भयभीत करेंगे, भयभीत होंगे, और मैथुन। इसके अलावा 5वीं चीज उनके पास नहीं है, जो मूढ़ व्यक्ति है उनका जीवन पशुवत होता है। उनमें से किसी को यदि पुण्य किसी के जागृत हुए, अगर कोई उनको संत महात्मा मिल गया, एक संत महात्मा कहलाने वालों की भीड़ में फंसना वो अलग है। एक वाकई में कोई मिल गया विचारवान व्यक्ति, कुछ कृपा हो गई तो अपने को वो सुना के अपने को जीव समझने लगते हैं। नंबर 2 कैटेगरी व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों की विद्वत्ता एक यही बात है, वो कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं और उससे जुड़ा जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो भी वो मानते हैं। उन्हें कर्मानुसार प्राप्त होने वाले स्वर्ग और नरक का भी ज्ञान है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे करेंगे तो नरक मिलेगा। इसलिए अशुभ कर्मों में वो लोग कम प्रवृत्त होते हैं, अशुभ कर्मों में उनसे दूर रहते हैं और शुभ कर्म करते हुए स्वर्ग प्राप्त की कामना करते हैं। इस कैटेगरी में अधिकतर बनिया लोग आते हैं, जिनके पास धन बाहुल्य है। तो धन बाहुल्य में जो बनिया इधर लग गया, जो लग गया तो वो थोड़ा सा उनमें ये जागृति होती है। यहाँ जैसे कि हमारे व्यक्तित्व में 3 शरीर हैं, पूरा व्यक्तित्व 3 भागों में बटा, एक स्थूल शरीर, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर और उसके पीछे कारण शरीर। इस स्थूल शरीर का ही जन्म होता है और अंत में उसी की मृत्यु होती है। सूक्ष्म और कारण शरीर उसके साथ नष्ट नहीं होते, इनकी उम्र अधिक लंबी है। इन 2 शरीरों में व्याप्त इसमें अभिमान रखने वाला चैतन्य जीव है। जीव जब एक स्थूल शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है तो यही उसका पुनर्जन्म कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक दृष्टांत ऐसे समझें, मान ले कि एक बाल्टी पर पानी भरा है, उसमें पानी है और पानी में आकाश का प्रतिबिंब दिख रहा है, और दूसरी बाल्टी खाली है। उस बाल्टी में न जल है, तो जब जल नहीं तो प्रतिबिंब भी नहीं, बाल्टी का आकार प्रकार सब वही है, और न उसमें आकाश का प्रतिबिंब है न प्रकाश है। अब भरी बाल्टी का जल खाली बाल्टी में पलट दिया, अब प्रतिबिंबित आकाश का प्रकाश भी जल के साथ दूसरी बाल्टी में, वो कब गया कैसे गया ये पलटने वाले को भी नहीं पता, कुछ पता, कुछ उसमें किया भी नहीं, चला गया। इसी प्रकार से जो हमारा स्थूल शरीर है वो एक खाली बाल्टी के समान है और सूक्ष्म शरीर बाल्टी में भरे हुए जल के समान है। जीव की चेतना जल में प्रतिबिंबित आकाश के समान है। तो जब खाली बाल्टी में वो जल पलटा गया तो उसके साथ जीव की चेतना जो प्रतिबिंब था, अन्य जो आकाश का चित्र था, सब उसमें आ गया। जब सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर से दूसरे में ले जाता है तो प्रतिबिंबित चेतना जिसे जीव कहते हैं वो भी दूसरे शरीर में स्वतः पहुंच जाता, उसके लिए किसी कार्य की कर्म की जरूरत नहीं है। जब तक हमारा अहंग इस प्रतिबिंबित चेतना में रहता है हम अपने आप को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला समझते रहते हैं। ऊपर प्रकाशवान आकाश बिंब रूप है, वो एक बाल्टी से दूसरी बाल्टी में नहीं जा सकता, असली चीज नहीं जा सकती, केवल उसका प्रतिबिंब आकाश ही एक बाल्टी से निकलकर दूसरी बाल्टी में जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित होने वाली चेतना, जो प्रतिबिंब है सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि में, चेतना के अतिरिक्त एक और चेतना है जो बिंब रूप होकर सर्वत्र एक समान विद्यमान है, वो ज्यों की त्यों स्थिर है, असली वही है। और उसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब असली, अब वो जितना बाल्टी का अनुपात है, जितना जल का अनुपात है, जैसी गुणवत्ता है वैसा प्रतिबिंब है उसमें।
एक समान। इसके एक और चेतना है जो बिंब रूप होकर सर्वत्र एक समान विद्यमान है, उसका कहीं भी आना जाना संभव नहीं होता। इस आत्मा में जब अहम भाव आ जाता, अभी तो हम हमारे वो चीज इधर है, हम इधर देख रहे हैं। जब इसमें हम समझते हैं कि ये मैं हूं, जब इसमें अहम भाव आने पर अपने को फिर सर्व अनंत व्यापक पाते हैं। इस ज्ञान की अवस्था में पुनर्जन्म की संभावना नहीं। जब तक ये आत्मज्ञान नहीं जागृत होता तब तक तो ये सब प्रपंच है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान ना होने पर हम अपने को भ्रांति से जीव ही समझते हैं। इस अवस्था में हम जागृत अवस्था, स्वप्न और सुषुप्ति में नित्य विचरण करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है तो हम जीव ही रहते हैं। जैसे कैवल्य उपनिषद में कहा, बहुत अच्छी बात कही, सएव माया परिमोहितात्मा, सएव माया परिमोहितात्मा, शरीरमास्थाय करोति सर्वं, शरीरमास्थाय करोति सर्वं, स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगैः, स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगैः, स एव जाग्रत परितृप्तिमेति, स एव जाग्रत परितृप्ति। ये आत्मा ही माया से परिमोहित होकर, माया से परिमोहित माने प्रतिबिंबित होकर, परिमोहित माने प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित होकर और उसके परिणाम स्वरूप शरीर से तादात्म्य भाव रखकर अनेक प्रकार के कार्य करता है। वही जागृत अवस्था में स्त्री अन्न पान आदि विभिन्न भोगों को भोग कर अपने को परितृप्त सा अनुभव करता है। फिर जब वो दिन के बाद रात आती तब क्या करता है? स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता, स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता, स्वमायया कल्पित जीवलोके, स्वमायया कल्पित जीवलोके, सुषुप्ति काले सकले विलीने, सुषुप्ति काले सकले विलीने, तमो विभूता सुख रूपमेति, तमो विभूता सुख रूपमेति। जागृत अवस्था में वो अन्य अनेक प्रकार के स्त्री अन्न पान आदि विभिन्न भोगों को भोग कर अपने को परितृप्त सा अनुभव करता है। वही जीव स्वप्न अवस्था में जब जाता है तो वो अपनी माया से रचे हुए कल्पित संसार में अपने माने हुए सुख का भोग करता है। वो सुषुप्त अवस्था में सब कुछ विलीन हो जाने पर तमस माने अप्रतीत रूप अज्ञान से वही आवृत हो जाता है और अपने आप में सुख का अनुभव करता है। सुषुप्त अवस्था में केवल सुख का ही अनुभव होता है। सब कुछ विलीन हो जाने पर तमस अप्रतीत रूप अज्ञान से आवृत हो जाता है और अपने आप में सुख का अनुभव करता है। पुनश्च फिर पुण्य जब जागृत होते हैं या पुण्य जब क्षीण होते हैं फिर क्या होता है? पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात्, पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात्, स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धा, स एव जीवः स्वपिति पुरात्रये क्रीडति यश्च जीवः, पुरात्रये क्रीडति यश्च जीवः, ततस्तु जातं सकलं विचित्रं, ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्, आधारमानन्दमखण्डबोधम्, आधारमानन्दमखण्डबोधम्, यस्मिन् लयं याति पुरात्रयं च, यस्मिन् लयं याति पुरात्रयं च। फिर सुषुप्त अवस्था में गए। देखो ये हम लोग की रोज की कहानी। फिर पूर्व जन्म के कर्मों का संयोग फिर होता है। कोई ऐसा कर्म जो फिर स्वप्न अवस्था में हमें ले आता है। संयोग से फिर वही जीव स्वप्न अवस्था में आके विभिन्न प्रकार के स्वप्नों को देखने लगता है और फिर जागृत अवस्था में आके वो जाग जाता है। उसके तीनों पुरों में खेलने के कारण तीनों पुरों में जीव है, सकल विविधता उत्पन्न होती है
और तीनों पुरों का आधार क्या है? अखंड बोध और आनंद स्वरूप आत्मा ही है। उसी में तीनों पुर पुनः विलीन हो जाते हैं। यत् परम ब्रह्म सर्वात्मा परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यातनं महत विश्वस्यातनं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं नित्यं सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत् तत्त्वमेव। जो पर ब्रह्म सबका आत्मा है, विश्व का आधार है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वही तुम हो और तुम ही वो है। अब जीव का रूप क्या है? जीव का रूप एक एव ही भूतात्मा, एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः, भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, दृश्यते जलचंद्र। सबका आत्मा एक ही होने के कारण वो सभी प्राणियों में स्थित है। यद्यपि आत्मा एक है, किंतु जल में चंद्रमा के प्रतिबिंबों की भांति वो नाना वत भासता है। जैसे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है। अब जल में तो बड़ा, अगर लहर में देखो तो कहीं चंद्रमा कटा, कहीं छोटा, कहीं गोल, लहर के हिसाब से उसका आकार बन जाता, लेकिन वास्तविक चंद्रमा में तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दो प्रकार की चेतनाओं का अनुभव करते हैं निरंतर, लेकिन चूंकि जागृत हमारी बुद्धि नहीं है, हमारे ऊपर मन का मानदंड ही चारों तरफ, मन अहंकार मन को लेकर के ही कार्यरत है। दो प्रकार की चेतनाओं को अनुभव करते हैं। एक चेतना तो अपने आप को सोने जागने सुखी दुखी होने का अनुभव करती है, जिसे जीव कहते हैं, और दूसरी चेतना तीनों अवस्थाओं में एक समान विद्यमान रहती है, साक्षी होकर के। न वो सोती है, न वो जागती है, न सुखी और न दुखी, वो केवल सारी घटनाक्रम को देखती है, उसे ही आत्मा कहते हैं। जब हमारी बुद्धि आत्मा की तरफ हो जाती, बुद्धि जब आत्मा में स्थित हो जाती, जहां से उत्पन्न हुई, तो उस समय आत्मज्ञान का प्रस्फुटन बुद्धि में होता है। आत्मा सारे शरीर में तीनों अवस्थाओं में अखंड एक रस व्याप्त है, सारे विश्व में एक रस व्याप्त है। और इसमें अगर विचार करें तो एक व्यक्ति के तीनों शरीरों और तीनों अवस्थाओं में व्याप्त रहने वाला आत्मा अन्य प्राणियों के भी सब शरीर में उसी प्रकार व्याप्त है। इस प्रकार सब प्राणियों का आत्मा एक है। इस बात का उल्लेख सभी उपनिषद करते हैं, और गीता में भी यही चीज है। ईशावास से उपनिषद क्या कहता है? यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, ततो न विजुगुप्सते। जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में ही निरंतर देखता है, आत्मा में ही देखता है, आत्मा में ही अनुभव करता है, और संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को देखता है, फिर उसमें जो दूषित वृत्तियां हैं, ईर्ष्या द्वेष कलह क्रोध निंदा घृणा आदि, फिर ये वृत्तियां नहीं उसमें रहती। ये पहचान है कि जिसकी बुद्धि जितनी ज्यादा बड़ी है उसमें इन क्षुद्र वृत्तियां फिर नहीं रहती। तो क्षुद्र वृत्तियों के ना रहने से उसकी चेतना भी क्षुद्र नहीं रहती। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहा कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः, एकत्वम्। जिस स्थिति में ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों को आत्मस्वरूप अनुभव करने लगते हैं, उस एकत्व को देखने वाले व्यक्ति को भला कौन सा मोह कौन सा शोक व्यथित करेगा? अर्थात समस्त शोक मोह से वो अलग हो जाता है। इसी आशय यही गीता में इसी प्रकार का श्लोक है। सर्वभूतस्य सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा, इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, सर्वत्र समदर्शनः। अब ये क्रिया गीता के अनुसार कब होती है? जब चित्त में निष्काम पुण्यों की पूंजी संचित हो जाती है।
जब चित्त में निष्काम पुण्य संचित होते हैं और उसका चित्त मन शुद्ध हो जाता है और जो सब प्राणियों को अपने आत्मा में और सब प्राणियों में अपने आत्मा को देखता है वो सर्वत्र उसमें संभाव की जागृति हो जाती है। ज्ञानी व्यक्ति को अपना आत्मा शुद्ध चेतन स्वरूप अनुभव में आता है, उसमें देश काल वस्तु की कोई सीमा ही नहीं है। ऐसा ही अनुभव कर ज्ञानी व्यक्ति हर ज्ञानी व्यक्ति को होता है। इससे ज्ञात है कि निर्विशेष आत्मा एक सब लोग अपने ज्ञान की पूर्ण अवस्था में इसी को अनुभव करते हैं। इससे परे या श्रेष्ठ अन्य कोई सत्ता नहीं है। इसलिए इसी आत्मा को परात्पर बताने के लिए इसी को परमात्मा कहा जाता है। आत्मा और जीव का संबंध बिंब और प्रतिबिंब का है। जैसे आकाश में स्थित एक सूर्य अनेक बाल्टियों में भरे जल में अनेक रूप से प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही एक आत्मा सब प्राणियों के अंतःकरण में अलग अलग प्रतिबिंबित होकर जीवों को पृथकता का भान कराता है। इस सिद्धांत का नाम है प्रतिबिंबवाद। जैसे बाल्टियों में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब एक ओर आकाश में स्थित सूर्य पर निर्भर है और दूसरी ओर जल की गुणवत्ता पर निर्भर है, वैसे ही जीव की चेतना आत्म चेतना से प्राप्त होती है और जीव के सुख दुखादि अंतःकरण की उपाधि पर निर्भर है। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये उपाधि में क्या उसकी मान्यता, उसके सुख दुख तो अंतःकरण की उपाधि पर निर्भर है और उसकी चेतना आत्म चेतना से प्राप्त होती है और जीव के सुख दुख आदि अंतःकरण की उपाधि पर निर्भर करते हैं। यह जीव की परतंत्रता है। निर्विकार आत्मा अंतःकरण की गुणवत्ता पर अथवा उसमें प्रतिबिंबित चेतना पर किंचित निर्भर, निर्विकार मान जो निष्काम चित्त हो जाता है वो अंतःकरण की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं होता, यही उसकी स्वाधीनता है। अब अगला है 13वां, घट संवृत्तम आकाशम नीयमाने घटे यथा नीयमाने घटो नीयेतनाकाशम तथा जीवो नभोपमः तथा जीवो। जिस प्रकार घड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाने पर घड़े का स्थान बदलता है और घट में जो आवृत आकाश है उसका कोई स्थान नहीं बदलता, इसी प्रकार आकाश के समान जीव है। आत्मा और जीव का संबंध समझने के लिए एक और प्रक्रिया है जिसको अवच्छेदवाद कहते हैं, उसका सहारा लेते हैं। इसका उदाहरण महाकाश और घटाकाश है। आकाश सर्वत्र व्याप्त एक अखंड तत्व है, इसे महाकाश कहते हैं और सब घड़ों में व्याप्त में विद्यमान और परिचिन्न सा भाषित होने वाला आकाश एक घटाकाश है। यहाँ पर आत्मा महाकाश की तरह है और जीव घटाकाश की भांति है। एक आत्मा आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है, उसके अंतर्गत हम सबके शरीर घट की भांति है। यद्यपि शरीर में घिरा चैतन्य अनंत आत्मा से भिन्न नहीं, किंतु बुद्धि में भ्रम के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारी चेतना शरीर में ही व्याप्त चेतना मात्र है। यह भी भ्रम होता है कि शरीर के चलने पर उसमें घिरी चेतना भी उसके साथ चलती है। अगर हम घड़े को सावधानी से देखें तो स्पष्ट होता है कि घड़ा तो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, उसमें भरा हुआ जल या अनाज भी उसके साथ जाता है, किंतु सर्वत्र व्याप्त आकाश घट के साथ नहीं जाता। घट जहाँ जाता है वहाँ का आकाश उस घट को पहले से उपलब्ध रहता है। इसी तरह शरीर और उसमें स्थित प्राण मन बुद्धि अंतःकरण तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन सर्वत्र व्याप्त एक अनंत आत्मा उसमें स्वतः उपलब्ध रहता है और जो उसमें भरा हुआ जल है उसमें वो प्रतिबिंबित होकर अपने को जीव अनुभव करता है, चेतना से प्रकाशित रहता है। जैसे एक अनंत आकाश में गति संभव नहीं है, वैसे ही शुद्ध आत्मा में भी कोई गति संभव नहीं है। इस प्रकार हम आत्मा अनात्मा का विवेक कर अपने सत्य रूप को पहचान लेते हैं। जैसे कि घड़ा जहाँ जाता है वहाँ का आकाश उस घड़े में उपलब्ध हो जाता है। इसी तरह शरीर और उसमें स्थित प्राण मन बुद्धि अंतःकरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानते हैं, किंतु सर्वत्र व्याप्त एक अनंत आत्मा उसमें स्वतः उपलब्ध रहकर
उन्हें अपनी चेतना से प्रकाशित करता है। जैसे एक अनंत आकाश में गति संभव नहीं है, वैसे ही शुद्ध आत्मा में भी कोई गति संभव नहीं है। इस प्रकार हम आत्मा अनात्मा का विवेक कर अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकते हैं। जीव घटाकाश की तरह शरीर में अवच्छिन्न चेतना है। उसके अवच्छिन्न होने, विभक्त होने अथवा शरीर के साथ जाने का भ्रम ही रहता है। ये यथार्थ अनुभव नहीं है। जैसे मेघ के चलने से चंद्रमा चलता हुआ भासित होता है, वैसे ही शरीरों के चलने से आत्मा चलता हुआ भासित होता है। जब तक हम अपने को शरीर में अवच्छिन्न चेतना समझते हैं, तब तक हम जीव हैं। शरीर के भीतर बाहर सर्वत्र अनंत चेतना का अनुभव होने पर हम आत्मा हैं। बस आज इतना ही। दुनिया में सब कुछ पा करके कब तक सुख भोग सकोगे तुम। दुनिया में सब कुछ पा करके कब तक सुख भोग सकोगे तुम। अपना सत लक्ष्य भुला करके, अपना सत लक्ष्य भुला करके कब तक सुख भोग सकोगे तुम। कब तक सुख भोग सकोगे। जीवन की घड़ियां बीत रही, जीवन की घड़ियां बीत रही। इंद्रियां तुम्हें है जीत रही, इंद्रियां तुम्हें है जीत रही। भोगों में विषयों में चित फंसा करके, विषयों चित फंसा करके कब तक सुख भोग सकोगे। कब तक सुख भोग सकोगे। जितना भी भोगों का सुख है, जितना भी भोगों का सुख है, उसके पीछे निश्चित दुख है, उसके पीछे निश्चित दुख है। उसमें ही समय बिता करके, उसमें ही समय बिता करके कब तक दुख भोग सकोगे तुम। कब तक सुख भोग सकोगे। क्षण क्षण जिसमें है परिवर्तन, क्षण क्षण जिसमें है परिवर्तन। पाता है शांति न जिसमें मन, पाता है शांति न जिसमें मन। उसमें ही
लक्ष्य उसमें ही प्रीति फंसा करके, उसमें ही प्रीति लगा करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। अपना सदलक्ष्य भुला करके, कब सदलक्ष्य भुला करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। सब अंत समय छूट जाएगा, सब अंत समय छूट जाएगा, जो कुछ है काम न आएगा, जो कुछ है काम न आएगा। जन बल धनवान कहा करके, जन बल धनवान कहा करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। तुम विषयों में चित्त फंसा करके, विषयों में चित्त फंसा करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। तपसी भोगी राजा रानी, तपसी भोगी राजा रानी, मर गए करोड़ों अभिमानी, मर गए करोड़ों अभिमानी। अपना वैभव यश गा करके, अपना वैभव यश गा करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। जो शक्ति मिली परहित कर लो, जो शक्ति मिली परहित कर लो, सच्चे प्रभु का आश्रय धर लो, सच्चे प्रभु का आश्रय धर लो। वैभव अधिकार बढ़ा करके, वैभव अधिकार बढ़ा करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। तुम अपना सतलक्ष्य भुला करके, अपना सतलक्ष्य भुला करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। यदि सत स्वरूप का ध्यान नहीं, यदि सत स्वरूप का ध्यान नहीं, निष्काम प्रेम सद ज्ञान नहीं, निष्काम प्रेम सद ज्ञान नहीं। ऐ पथिक कहीं आ जा करके, ऐ पथिक कहीं आ जा करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। तुम दुनिया में कुछ भी पा करके, दुनिया में कुछ भी पा करके, कब तक सुख भोग सकोगे, कब तक सुख भोग सकोगे। तुम अपना सतलक्ष्य भुला करके, अपना सतलक्ष्य भुला करके, कब तक सुख भोग सकोगे तुम, कब तक सुख भोग सकोगे। जहाँ तक भोग है वहाँ तक अज्ञान है।
ज्ञान में ही त्याग सुगम होता है। ज्ञान का सहज परिणाम त्याग है। ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम, वैराग्यस्य पराकाष्ठा ज्ञानम। अज्ञान में ही अहंकार है, अहंकार ही भोगी है। ज्ञान में ही अहंकार का परिचय मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं गोः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।